नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईबीएस पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में। पीछे के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ऑप्शन बी है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। और ऑप्शन सी है, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और ऑप्शन डी है, पत्थर गहरा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ऑप्शन ई है, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं जो पाई जाती हैं, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है ए बी सी, और ऑप्शन बी है बी सी डी, और ऑप्शन सी है सी डी ई में, और ऑप्शन डी है ए डी ई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट यहाँ पर राइट है, क्योंकि जी ए और डी ई वाली बात जो है बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी के शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। और कौवे के घोंसले में क्या करता है, अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो आपसे पूछा गया है कि ये पक्षी जो है वो कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है शक्करखोरा, ऑप्शन बी है किलचड़ी, और ऑप्शन सी है बसंत गौरी, ऑप्शन डी है कोयल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि जो कोयल है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। ऑप्शन ए है सौंफ, ऑप्शन बी है गेहूँ, और ऑप्शन सी है काली मिर्च, और ऑप्शन डी है साबूदाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो बीज नहीं होता। सौंफ बीज होती है, गेहूँ भी बीज होता है, काली मिर्च भी क्या होती है, बीज होती है। अगला प्रश्न, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उससे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। ऑप्शन ए है चीड़ का, ऑप्शन बी है नारियल, और ऑप्शन सी है सेब, और ऑप्शन डी है लीची। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, क्योंकि जो केरल में वृक्ष पाए जाते हैं वो नारियल के होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो बच्चों ने देखो क्या क्या इकट्ठा किया है। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो ऑप्शन ए है नाशपाती और चीकू, ऑप्शन बी है टमाटर, नाशपाती और चीकू, और ऑप्शन सी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। ऑप्शन डी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट राइट है। ठीक है, जो डी वाले में दिया गया है इनमें सब में बीज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए है कलमकारी और कंथा, ऑप्शन बी है पोचमपोली और कलमकारी, और ऑप्शन सी है पोचमपल्ली और काजीबरन, और ऑप्शन डी है कलमकारी और चंदेरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट आपका राइट है। पोचमपल्ली और कलमकारी वहाँ की जो साड़ियाँ हैं बिल्कुल प्रसिद्ध है वहाँ की साड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है मलेरिया, और ऑप्शन सी है पोलियो, और ऑप्शन डी है निमोनिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर बी पार्ट राइट है आपका। जो मलेरिया होती है वो मच्छर से होती है, और ये पानी इकट्ठा होगा तो मच्छरों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। ऑप्शन ए है कर्नाटक कथक, ऑप्शन बी है असम बिहू, और ऑप्शन सी है उड़ीसा भरतनाट्यम, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु लावड़ी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है। जो असम का है वो बिहू बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कर्नाटक का कथक नहीं होगा, क्योंकि कथक जो होता है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है इसलिए, और ऑप्शन बी है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, ऑप्शन सी है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा
जो अंदर की गर्मी को को बाहर जाने से रोकती हैं। और ऑप्शन डी है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट राइट है। बर्फ़ की जो दीवारें के बीच मौजूद हवा होती है वो गर्मी को बाहर जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है जड़ें खंभे की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन बी है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन सी है इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। और ऑप्शन डी है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी पार्ट होता है, क्योंकि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन ए है पहले से पाठ योजना तैयार करना। ऑप्शन बी है बच्चे में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट आपका राइट है, शिक्षार्थी का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ये सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ने में क्या करती हैं, प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ऑप्शन ए है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। ऑप्शन बी है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं। और ऑप्शन सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। और ऑप्शन डी है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध पोषण कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, पहला ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन बी है ए बी और डी, और ऑप्शन सी है केवल सी, और ऑप्शन डी है केवल बी। तो यहाँ पर आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर बी पार्ट राइट है, ए बी और डी ये तीनों बातें ठीक हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रक्रिया को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी है संदर्भ पुस्तकें, और ऑप्शन सी है पोस्टर, और ऑप्शन डी है समाचार पत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, समाचार पत्र सबसे अच्छा साधन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नई नई डेली अपडेट होंगी। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है घटना वृत्तांत अभिलेख, और ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो, और ऑप्शन सी है दत्तकार, और ऑप्शन डी है परियोजनाकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट आपका राइट है, पोर्टफोलियो उसको कहा जाता है, ठीक है। जो बच्चों का लेखा जोखा इकट्ठा होता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अगला प्रश्न है, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें शामिल करने का क्या कारण हो सकता है, आपसे पूछा गया है ये। ऑप्शन ए है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ऑप्शन बी है यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। और ऑप्शन सी है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। और ऑप्शन डी है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में क्या करती है, मदद करती है। तो आप पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, ऑप्शन बी है केवल बी सही है, डी वाला सही है, और ऑप्शन सी है ए बी और सी तीनों सही हैं, और ऑप्शन डी है ए बी सी और डी चारों सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट सही है, क्योंकि केवल डी नंबर जो यहाँ पर डी वाला ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में क्या करती है, मदद करती है, ये पार्ट सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग। जय हिंद दोस्तों।